क्या नाम हुआ सर? सर मैं आनंद मोहन सिंह। कैसा रहा सर आपका इंटरव्यू एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा रहा, मतलब बहुत ही क्या कंफर्टेबल माहौल था। अच्छा। क्वेश्चन भी बहुत इजी थे, तो मतलब जो अच्छा था। एक्सपेक्टेड जो सोच करके आया था उसी अकॉर्डिंग सब कुछ चला? देखिए हम यहाँ पे देखिए इंटरव्यू का मेरे पास जो तीसरा ये है इंटरव्यू अच्छा, दे रहा हूँ मैं। एक्सपीरियंस। हाँ, अरे वाह! तो ऐसा नहीं है कि हमको क्या सोच के बहुत ज़्यादा पैनिक करके, ऐसा आप हाँ। जितना कंफर्टेबल कूल होकर आइएगा उतना अच्छा इंटरव्यू जाएगा, अच्छा, उतना स्मार्ट आंसर उतना स्मार्ट आंसर निकलेंगे। और बहुत मतलब एक नॉमिनल क्या बोलते हैं, फेस रखिए, स्माइल रखिए फेस पर, और अच्छा। बस आप आंसर दिए, जो आता है वो बताइए, ब्लफ मत कीजिए बस। अच्छा। सॉरी बोलने में कोई हिचक नहीं होनी चाहिए। ग्रेट सर। सर आप थोड़ा हमें शुरुआत से बताएंगे, जैसे आप जैसे ही अभी पीएससी ऑफिस में एंटर किए तो क्या क्या प्रोसेस आपके साथ में हुआ? देखिए यहाँ पे जैसे एंटर करेंगे तो आपको परिचारी लोग ले जाएंगे, वो हाँ। कोड एक मिलता है। अच्छा। उसमें बोर्ड डिसाइड होता है। ओके। बोर्ड के बाद आपको इंटरव्यू बोर्ड में लिया जाता है, ले जाया जाता है। हाँ हाँ तो ये तो फॉर्मल चीज़ें हैं, हाँ। बट वही है कि बोर्ड में जाने के बाद वो जो माहौल बनाते हैं, मतलब अच्छा। वो आपको अच्छा लगेगा, मतलब सबको अच्छा लगेगा। ओके, आपके बोर्ड मेंबर्स में कितने लोग थे? 4 लोग थे। क्या कोई रेशियो भी था मेल नहीं फीमेल का? नहीं, सब लोग मेल ही थे मेरे। सब मेल, सारे मेल थे। मिश्रा सर का बोर्ड था शायद। अच्छा, जब आप एंटर किए बोर्ड में रूम में तो सबसे पहला सवाल आपके लिए बोर्ड में बस क्या पूछा? सर ने जैसे कि हमको वेलकम किया, बैठने अच्छा, को बोला। ओके। उसके बाद सीधे उन्होंने पूछा कि शुरू कहाँ से करें हम, मतलब अच्छा। नेशनल, इंटरनेशनल या बिहार। हाँ हाँ तो मैंने बोला कि सर आप जहाँ से कंफर्टेबल हो, मतलब हम तो हैं ही तैयार। तो फिर बोला नहीं आपने ज़्यादा कहाँ से किया है, तो मैंने कहा सर नेशनल और स्टेट से पूछा जाए तो ज़्यादा बेटर है। ये सवाल पूछने के पीछे कोई कारण आपने कुछ PSIR वगैरह से कुछ नहीं नहीं, रजिस्टर नथिंग किया? नथिंग, उन्होंने ऐसे ही अच्छा, ऐसे ही randomly- रैंडमली पूछ लिया उनसे। तो आपने क्या बोला? हाँ, इसी हाँ, शुरुआत की मतलब जाए। कहीं से आप जहाँ से उन्होंने, अच्छा। हम उनको वो नहीं कर सकते ना कि आप कहीं से। तो नेशनल और स्टेट से उन्होंने कहा कि हम इससे प्रेफर करेंगे शुरू करना। अच्छा, तो क्या उन्होंने पहला क्वेश्चन दागा आपके ऊपर? पहला क्वेश्चन था नेशनल में हमारे, जैसे कि मैं 67 से RDO हूँ। अच्छा, तो ओके। उन्होंने मेरे वर्क से वो वेस्ट चंपारण जिला से कुछ क्वेश्चन पूछा कि अच्छा। बगान को जिला बनाया गया है कि नहीं बनाया गया है। अच्छा अच्छा, और फिर कुछ थोड़ा सा वर्क प्रोफाइल से क्वेश्चन थे। ओके। और उसके बाद उन्होंने पूछा था कि मतलब गंडक में बाढ़ क्यों आ गया वहाँ पे। अच्छा, और उसके बाद कुछ इंटरनेशनल रिलेशंस के भी क्वेश्चन थे, ओके। जैसे कि इजराइल का जो चल रहा है इशू। अच्छा, ये तो बहुत हॉट टॉपिक है। तो वो लेबनान का कौन सा पार्ट ऑक्यूपाई किया है, ओके। और क्या था, यमन से भी क्या इशू चल रहा है, अच्छा। इजराइल का 2 नेशन थ्योरी क्या है, इंडिया का स्टेक क्या है। अच्छा अच्छा, ये सब क्वेश्चन हो गए। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आपसे बातें की गई। मतलब नॉर्मल, इसको इंटरेस्टिंग, मतलब ये तो कोई भी प्रेडिक्ट कर सकता हाँ, है कि ये हाँ। क्वेश्चन इससे ही आएगा। तो दैट वाज वेरी, मतलब ऐसा टॉपिक है जिस पे लंबा बातें चल सकता बातें है। चल सकता हाँ हाँ, ज़्यादा डीप में नहीं गए, लेकिन हाँ। उन्होंने बस ऊपर से ऊपर से देगी। आपने जैसे बोला कि आपने जो ऑलरेडी आप जिस जॉब में हैं उससे क्वेश्चंस पूछे गए, जी। तो इज इट सिंपल वन या फिर थोड़ा वो भी डीपली सिंपल वन, वो भी मतलब ऐसा कुछ नहीं कि ऐसा, मतलब RDO में आप क्या, हाँ। ऐसा अभी तक एक्सपीरियंस कैसा रहा। अच्छा, ये सब ये सही। तो कुछ ऐसा नहीं बोल रहे थे कि आप दोबारा क्यों आना नहीं नहीं चाहते नहीं, नथिंग हैं? एल्स। अरे वो ऐसा मैंने सर्विस प्रेफरेंस पूछा था उन्होंने, बट हाँ, उसके हाँ, ऊपर हाँ। भी क्रॉस क्वेश्चन नहीं किया उन्होंने। उसमें कुछ क्वेश्चंस नहीं है। ठीक है। जब आप आंसर कर रहे थे, इतना कंसर्निंग टॉपिक है इजराइल पैलेस्टीन वाला, तो उस कैसा रिएक्शन उनका रह रहा था? देखिए लास्ट रिएक्शन उनका ये था, मैं जब निकला तो बोला कि वेरी गुड, मतलब वो खुश लगे नज़र आए। हाँ, हाँ। तो वही है कि आंसर जो इजराइल पैलेस्टीन के बारे में जितना हमको पता था उन्होंने बताया, और बाकी जो आंसर हमको नहीं पता था, हाँ, हाँ। जैसे यमन से क्या वो अच्छा। चल रहा है, तो मेरे को नहीं पता था। मैंने कहा सर सॉरी सर। अच्छा अच्छा, तो बाकी मतलब वही है कि आपको जो आ रहा है वही आंसर दीजिए, बाकी सॉरी बोल के निकलिए। ज़्यादा पैनिक लेने का और ज़्यादा ब्लफ करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस आपके ग्रेजुएशन सब्जेक्ट? नहीं नहीं, नथिंग। नथिंग। क्या वैसे ग्रेजुएशन सब्जेक्ट था आपका? मेरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग है। इंजीनियरिंग से कुछ क्वेश्चंस नहीं रहे? कुछ नहीं है। और ओके। उन्होंने मेरा मतलब एक होता है ना, हॉबी से 2-4 क्वेश्चन था। अच्छा, क्या पूछा उन्होंने? हाँ, क्या जैसे बात? मेरा मतलब हॉबी देखना है, बैडमिंटन खेलना और अच्छा मूवीज़ देखना। अच्छा, तो वही हॉबी से बैडमिंटन से था कि 2 मेल अभी जो जुगल चल रहा है उसमें अच्छा, कौन अच्छा। से फेमस जो वो चल रहे हैं, वो मैंने बताया था। और फिर किसको पद्मश्री मिला है, ऐसा भी कुछ स्पोर्ट्स में? स्पोर्ट्स में नहीं, बैडमिंटन के फील्ड अच्छा, में। बैडमिंटन में। तो ऐसा ये सब क्वेश्चन था। उसका And- मूवीज़ से आया कि लापता लेडीज़ देखा था आपने, तो अच्छा अच्छा, तो वो चूँकि वो आपने बताया था कि मैं नहीं, लापता? उन्होंने बताया। अच्छा, लापता लेडी आपने देखा है? हाँ, मैंने देखा है। तो उसमें उन्होंने क्या क्वेश्चंस कि पूछा? इसके लिए क्या आप जानते हो, एक्चुअली न्यूज़ नहीं जानता, उसको ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया था। अच्छा, उन्होंने ही बताया कि ओके। ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया भारत ओके की तरफ से। ओके तो ओके। यही सब क्वेश्चन थे, नॉर्मल बहुत थी। इसके अलावा कुछ और बातें हुई? इसके अलावा सब्जेक्ट से कुछ भी नहीं पूछा, किसी भी सब्जेक्ट से। नॉर्मल हमारे वर्क प्रोफाइल और इंटरनेशनल रिलेशन और बिहार का थोड़ा सा क्वेश्चन बस। इसी के अराउंड सारा मूव बस, किया। बस। कितना देर का चला? 10 मिनट। 10 मिनट का। हाँ। बहुत अच्छा। अब हम कुछ बातें कर लें फॉर द अपकमिंग का। जैसे आप ऑलरेडी RDO में भी हैं, तो जो न्यू कैंडिडेट्स होंगे उनके लिए आप थोड़ा बहुत तो ज़रूर हेल्प कर सकते हैं। तो उनके लिए कुछ गाइडेंस कि हाउ टू प्रिपेयर फ्रॉम द बिगिनिंग।
देखिए फ्रॉम द बिगिनिंग इस एग्ज़ाम को सोचते ही आप सबसे पहले इसका प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस कीजिए। ओके। मतलब आई थिंक आधा काम वहीं पे हो जाता है। जब एनालिसिस आपने ढंग से कर लिया ना तो आपको ये पर्टिकुलरली पता चल जाएगा कि हमको पढ़ना क्या है और छोड़ना क्या है। क्योंकि बीपीएससी में वास्तव में देखा जाए तो बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा। अगर आपने ढंग से एनालिसिस किया है तो कम सब्जेक्ट पढ़ करके और अच्छा रिजल्ट आप जल्दी रिजल्ट ले सकते हैं। तो आपको सबसे पहले प्रीवियस एनालिसिस देखना चाहिए और उसके बाद उसके अकॉर्डिंग जो बेसिक सोर्स हैं जैसे कि हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम हुआ, लक्ष्मीकांत पॉलिटी के लिए और मतलब जो बेसिक टेक्स्ट हैं एनसीईआरटीज़ की ज्योग्राफी वगैरह, तो आप उसको शुरू कीजिए और बस। जैसे कि पीवाईक्यू आप बता रहे हैं तो पीवाईक्यू कंपाइल करना थोड़ा सा टफ होगा, तो कैसे वो करे कंपाइल? देखिए प्रीवियस पेपर हमारे अवेलेबल है मार्केट्स में, बहुत सारी बुक्स हैं। अच्छा, बुक्स सीधे आप बुक से देखिए, प्रीलिम्स का भी देखिए और मेंस का भी देखिए, क्योंकि आपको केवल प्रीलिम्स आपको सिलेक्शन नहीं दिलाएगा और मेंस में आपको स्कोर करना ही करना है। तो उसके हिसाब से कि मेंस में कौन से टॉपिक को पढ़ें, वहाँ पे अगर देखा जाए तो जैसे पॉलिटी है चाहे हिस्ट्री है तो लिमिटेड थीम्स से ही क्वेश्चन आते हैं रिपीटली। 10-15 थीम्स हैं पॉलिटी में, वही आते हैं। तो उस पर हमको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है वास्तव में, बस। और थोड़े से डाटा कलेक्ट कर लीजिए आप, जैसे इकोनॉमिक सर्वे से पढ़ लीजिए, न्यूज़पेपर को फॉलो कीजिए। हाँ, न्यूज़पेपर 69 से फॉलो करने इसलिए बहुत ज़रूरी हो गया कि उसका टाइप ऑफ करंट अफेयर्स उन्होंने जो प्रीलिम्स से पूछा था वो न्यूज़पेपर के बिना नहीं होगा। और ये आपको हेल्प करता है मेंस के आंसर में भी, बहुत सारे यूजफुल डाटा मिल जाते हैं, उसको आप ऐसे में भी यूज़ कर सकते हैं। तो न्यूज़पेपर को थॉरली फॉलो कीजिए। आप आरडीओ में काम करते हुए भी इस बार फिर से आप इंटरव्यू दिए हैं, तो आपने वर्क बैलेंस भी किया है, तो वैसे कैंडिडेट जो काम करते हुए तैयारी करना चाहेंगे उनके लिए क्या आपके तरफ से रहेगा, जो भी एक बात है? देखिए जो भी आपके पास अवेलेबल आवर्स हैं उसको आप बेस्ट यूटिलाइज़ कीजिए। यहाँ पे इस एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए मेरे को लगता है हार्डली 4-5 घंटा अगर आप देते हैं दिन में, मतलब डेडिकेशन के साथ थोड़े से, तो दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। वो निकालना किसी भी जॉब के साथ आसान काम है, रात को निकाले चाहे दिन को निकाले, एज डिपेंडिंग ऑन योर कम्फर्ट। तो वैसे ही मैनेज किया हमने। ग्रेट सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके, एंड आई विश कि आप वंस अगेन आपका पीडीएफ लिस्ट में नाम हो, एंड विश यू लक सर।